नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओकोन गित्सुने की। ओकोन गित्सुने एक बहुत ही दुष्ट और शरारती योकाई है। वो अपने आसपास के इंसानों को परेशान करती है और उसका सबसे पसंदीदा शरारत है अपने शिकार को गंजा करके शर्मिंदा करना। एक बार की बात है, एक मछुआरा मछली बेचने के लिए निकला हुआ था। तभी उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत आती है जो दिखने में रईस घराने की लग रही थी और उससे कहती है, क्या तुम मुझे अपना मछली बेचोगे? देखो आज मेरे घर पर दावत है तो मैं तुम्हारे सारे मछली खरीद लूंगी। ये बात सुनकर मछुआरा पहले तो बहुत चौंक गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एक साथ इतनी मछली नहीं बेची थी, वो भी एक दिन में। उसने खुशी खुशी अपनी मछलियाँ उस औरत को बेच दिया और अपने घर चला गया। उसकी पत्नी ने जब उसकी ये कहानी सुनी तो वो हैरान रह गई और अपने पति से कहा, मगर इस गांव के आसपास तो कोई भी रईस घराने के लोग नहीं रहते, सारा मच्छी एक साथ खरीद ले, इतने पैसे तो किसी के पास नहीं है। उसकी पत्नी की बातें सुनकर अब मछुआरे को भी लगने लगा कि वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। उसने अपना बटुआ निकाला जिसमें उसने उस रईस औरत की दी हुई पैसे रखे थे, मगर उसमें उसे सिर्फ कुछ सूखी पत्तियों के सिवा और कुछ नसीब नहीं हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वाकई ओकोन गित्सुने ने उसको बुद्धू बनाया है। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा और उसने तय किया कि वो ओकोन गित्सुने को ढूंढकर उसे सजा देगा। अगले दिन सुबह उसने एक मोटा डंडा उठाया और ओकोन गित्सुने की तलाश में निकल पड़ा, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिली। देखते ही देखते शाम हो गई और थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक दाइम्यो की पालकी आते हुए दिखी। जापान में बड़े जमींदारों को दाइम्यो कहा जाता है। पालकी के सामने जो सेना आ रही थी, उन्होंने उस मछुआरे को रास्ते से हटने के लिए कहा। डर के मारे वो मछुआरा रास्ते से हट गया और वही घुटनों के बल बैठकर दाइम्यो की पालकी का इंतजार करने लगा। जब वो पालकी उसके सामने से गुजरी तो सेनाओं की पैरों की भार से जमीन कांपने लगी और धूल उड़ने लगी। वहाँ बैठे बैठे अचानक उस मछुआरे को ये एहसास हुआ, अरे यहाँ आसपास के गांव में तो कोई छोटा मोटा जमींदार भी नहीं रहते, तो यहाँ दाइम्यो की पालकी कहाँ से आ सकती है? और दाइम्यो शहर में ना रहकर इस छोटी सी गांव में क्या करने आएंगे भला? अच्छा, तो ये जरूर ओकोन गित्सुने की कोई चाल है। ऐसा सोचकर वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और जबरदस्ती उस पालकी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी पालकी के अंदर से आवाज आई, बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! दाइम्यो की सेनाओं ने चारों तरफ से उस मछुआरे को घेर लिया और जबरदस्ती उसे जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया। और उसके बाद पालकी के अंदर से दाइम्यो स्वयं बाहर निकले और अपनी तलवार निकालकर उस मछुआरे का गला काटने गए, जिससे वो बेचारा बहुत डर गया और अपनी बदतमीजी के लिए दाइम्यो से माफी मांगने लगा। जिसे सुनकर दाइम्यो ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मगर प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। जिसके बाद कुछ सेनाओं ने मिलकर उस मछुआरे का सिर मुंडवा दिया और सब वहां से चले गए। वो मछुआरा शर्म के मारे अपने सिर पर कपड़ा बांधकर अपने घर वापस लौट आया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वो हैरान रह गई और जब उसने अपने पति की पूरी कहानी सुनी तब उसे यकीन हो गया कि हो ना हो इस घटना के पीछे जरूर ओकोन गित्सुने का ही हाथ था। मगर अपने पति को उसने सिर्फ इतना बोला, गित्सुने हो चाहे कोई भी हो, अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहते और उस पालकी को आगे जाने देते तो आज कम से कम आपके सिर के बाल तो बच जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।